जय राधा रमन लाल। एक प्रश्न आया है श्रीमती कृष्णा दासी का गुरुग्राम से। आप कहती हैं कि कई बार उन्होंने देखा है कि दिल्ली और गुरुग्राम के अंदर जो भी कोई भक्त मृत शैया पर होते हैं, जिनकी अंतिम श्वास चल रही होती है, उनको जल्दी से श्रीधाम वृंदावन में लेके आते हैं कि वह शरीर यहाँ पर इस धाम वृंदावन में छोड़ें। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जानवर भी यहाँ श्रीधाम वृंदावन के अंदर शरीर को छोड़ते हैं। इसमें उन्होंने प्रश्न पूछा है कि उस आदमी की, उस व्यक्ति की या उन कीट पतंगों की अंतिम गति क्या होती है। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, क्या वह सीधे ही वैकुंठ धाम उनको प्राप्त हो जाता है। तीसरा उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या उनको सखी मंजरी स्वरूप की प्राप्ति होती है सिर्फ यहाँ मृत्यु प्राप्त करने से, या फिर चाहे यहाँ इस धाम वृंदावन में मरे परंतु उसके बाद भी उनके द्वारा जितना भी जीवन में जो भजन किया गया उसके आधार पर ही उन्हें किसी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बोले लिटिल कंफ्यूजन अबाउट दिस टॉपिक, थोड़ा सा इस विषय पर उनको संशय है। देखिए कृष्णदासी जी पद्म पुराण के पाताल खंड में 75वां अध्याय है। उस 75वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं श्री वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम यत्रे में पशवः साक्षात् दृशा कीटा नरामराः ये वसन्ति ममान्तये ते मृता यान्ति ममान्तिकम् अत्र न गोपपत्न्यश्च निवसन्ति ममालये। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस धाम के अंदर रहने वाले कीट पतंगे भी, कोई भी यहाँ पर अगर उनको नरा मराहा, यहाँ पर उनकी मृत्यु होती है, जीते हैं और यहाँ पर उनकी मृत्यु होती है, तो उनको निवसंती ममालये, मम आलये, उनको आखिरी में मेरा भगवत धाम श्रीधाम वृंदावन, नित्य धाम वृंदावन की ही प्राप्ति होती है। यह इसमें थोड़ी सी समझने की चर्चा यह है कि इस धाम वृंदावन के अंदर प्राण पखेरु होने से पहले भी यहाँ आया जा सकता है कि आपकी अंतिम श्वास इस धाम वृंदावन के अंदर ही हो। दूसरा, कभी कभी प्राण पखेरु हो जाने के बाद भी आप इस धाम वृंदावन में आकर अपनी अंतिम क्रियाओं को करवा सकते हैं। इन दोनों को करने से भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम वृंदावन उसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में और विद्वत जनों के ने कई बार कहा है कि जब मृत्यु होती है तब प्राण पूरी तरीके से नहीं निकलते हैं। तो जब शमशान आदि पर लेके जाया जाता है तो हमारे यहाँ पर कपाल क्रिया बड़ी मुख्य कही गई है। जब कपाल को फोड़ा जाता है बांस से और फोड़ने के बाद कहा जाता है कि अब इसकी यह अंत्येष्टि पूर्ण हुई है, मतलब इसके जो प्राण थे जो अभी तक अटके हुए थे वह अब निकले हैं। तो कई बार ऐसा है कि किसी की मृत्यु के पूर्व भी यहाँ पर लाके उसे वास करता है तो उसे श्रीधाम वृंदावन मिलेगा। दूसरा, अगर मृत्यु के उपरांत भी यहाँ आता है तो उसे साक्षात श्रीधाम वृंदावन मिलेगा। हाँ, आपका जो दूसरा प्रश्न है क्या उन्हें मंजरी स्वरूप, सखी स्वरूप, किंकरी स्वरूप प्राप्त होगा कि नहीं, तो यह उसके भजन पर निर्भर करता है। भजन मुख्य है, यहाँ पर मरण जो है वह उसका सहायक बन सकता है कि उसने भजन तो खूब करा, उसने रागानुगा भक्ति का, वृंदावन की भक्ति का, वृंदावन के भाव से खूब भजन करा, खूब पूजा पाठ करी, खूब जप तप नियम करा, परंतु उसे थोड़ा सा भी संशय है अपने भजन पर कि क्या पता मेरा भजन इतना सही हुआ है कि नहीं कि मैं श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर सकूं।
उस समय पर वह अगर अपने प्राण, उसके प्राणों का अंत इस धाम वृंदावन के अंदर होता है तो उसके लिए यहाँ का प्राणांत सहायक बनेगा, सहायक की भूमिका को निभाएगा, जिससे उसे श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति हो सकती है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय आदि के अंदर भी इस बात की चर्चा रही है कि जहाँ ब्रह्मा स्वयं जब ठाकुर जी से कृपा मांगते हुए कहता है कि मुझे नित्य धाम के अंदर एक पत्थर भी, पाषाण भी बना दो, तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ कोई जानवर या कीट पतंगा या किसी की भी मृत्यु होती है तो ऐसा है कि उस धाम वृंदावन के अंदर वह किस रूप में पहुँचेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु सखी स्वरूप उनको प्राप्त नहीं होगा। परंतु इसमें यह बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि वह ठाकुर जी का सानिध्य उनको मिलेगा और ठाकुर जी की किसी न किसी सेवा में उनका उपयोग हमेशा रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई यहाँ का भंवरा है, यहाँ का कोई मधुमक्खी है और मेरे यहाँ पर उसकी मृत्यु हुई प्राणांत के बाद, आज मेरे भगवान श्री कृष्ण नित्यधाम वृंदावन के अंदर विराजित हैं और उनके मन में मनोरथ हुई कि आज तो मुझे भंवरों की वह गुंजार सुननी है, तो उस समय पर योग माया यहाँ पे जिन भंवरों की मृत्यु हुई और जो वहाँ पर पहुँचे नित्यधाम वृंदावन में, तो योग माया उनको वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में संलग्न कर देगी, उनको वहाँ पर लगा देगी। तो ये है कि उनको ठाकुर जी का सानिध्य तो प्राप्त होगा, परंतु किस रूप में होगा ये नहीं कहा जा सकता। अगर किसी को सखी रूप आदि ही चाहिए, हाँ, यही इसका एकमात्र प्रयोजन है, तो भजन और भाव, हाँ, भावाविष्ट होकर अपने भजन को करे। और अगर उसे कहीं संशय है अपने भजन पर, कई बार ऐसा होता है, हम सबके संग होता है कि भजन तो करा परंतु उसके बाद भी ये संशय बना हुआ है कि मुझे नित्यधाम की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यह आखिरी में ठाकुर की कृपा के ऊपर भी, श्री राधा रानी की कृपा के ऊपर भी, हमारी गुरु कृपा के ऊपर भी, हमारे महामंत्र की कृपा के ऊपर भी निर्भर करता है। तो उनकी कृपा भी प्राप्त हो, तो उस कृपा में सबसे बढ़िया सहायक अगर कुछ है तो वहाँ यहाँ इस धाम वृंदावन में मृत्यु हो या मृत्यु उपरांत यहाँ इस धाम वृंदावन में आए, तो उसके बाद उस नित्य धाम वृंदावन में तो आप जाएंगे ही जाएंगे। और आपका भजन आपका अगर पुष्ट रहा तो आपको सखी स्वरूप आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। जय राधे राधे।